बस यहीं पे हम लोग इस क्लास को ख़त्म करेंगे। लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सभी को, अपने स्टूडेंट्स को, और जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी। अगर ये सीरीज जो हमने शुरू की है आज आप लोगों के लिए, अगर आप इसको ईमानदारी के साथ फॉलो करते हो, विद इन 15 days यू विल डेफिनेटली सी अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन योर इंग्लिश। 15 ही दिन में आपकी इंग्लिश में बहुत ही बड़ा इंप्रूव आएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदनान है और मैं गंगो से बिलोंग करता हूं। आज मैं अपने साथ आपको भी अपनी क्लास में ले रहा हूं। हम लोग पास्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो को आखिर तक देखें। आई गारंटी यू, आई विल इंश्योर यू कि अगर ये वीडियो आपने आखिर तक देख ली, आपकी जो पास्ट की प्रॉब्लम है वो सभी की सभी, आप भी बच्चे उसको घर जाके देखें, सभी की सभी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएगी। आर यू रेडी? यस सर। एक बार जोर से बोल दीजिए। यस सर। वेल डन। देखो, जब भी हम लोग पास्ट में बात करते हैं, हिंदी में ही बात करेंगे, जब भी हम लोग बात पास्ट में करते हैं बच्चों, तो हमारे दिमाग में एकदम से हिंदी में आता है ता है, ती है, ते है, यही आता है। इंग्लिश कैसे बनेगी, ये सवाल है। दिस इज माई क्वेश्चन। इंग्लिश कैसे बनेगी? नदीम, कैन यू टेल मी? आई एक्शन सेकंड। अब इसको तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं, क्या मतलब है इसका। अगर आप किसी को कह रहे हैं मैंने ऐसा काम किया था, काम मैं बता दूंगा आपको, तो उसकी इंग्लिश बनेगी आई एक्शन सेकंड। आई एक्शन सेकंड का क्या मतलब है बच्चों? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आई एक्शन सेकंड का मतलब है कि जो आप काम बता रहे हो ना, किया था आपने, उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। क्या करना है? जैसे जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसकी सेकंड फॉर्म बताओ। वेंट होती है। आप कह रहे हो मैं कल स्कूल गया था, इंग्लिश क्या बनेगी? रिपीट करेंगे? एक बार हो। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस समझ लो कैसे करनी है। अब यहां पे आपको करने वाला बदलना है, करने वाला चेंज करना है आपको। प्रैक्टिस ऐसे करनी है। आप सेंटेंस बनाओ, वह स्कूल गया था कल, इंग्लिश क्या बनेगी? रिपीट कर दो। यहीं पे सेंटेंस बनाओ किसी लड़की के लिए कि वे स्कूल गई थी कल, रिपीट कर दो। अभी नहीं थकना है, अभी नहीं थकना है। अपनी बहन के लिए सेंटेंस बनाओ। इससे आपको क्या फायदा होगा? सेंटेंस एक है, लेकिन जो आपकी ट्रांसलेट करने की कैपेबिलिटी है, अक्षमता है, वो इंक्रीज हो जाएगी। सेंटेंस में आप डूअर बदल बदल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रदर के लिए बनाए, अपनी मम्मी के लिए बनाए, अपने पिताजी के लिए बनाए। एक प्रैक्टिस हुई है। काम चेंज कर लो, कोई भी काम ले लो। खेलने को बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं? खेलने को इंग्लिश में प्ले। इसकी सेकंड फॉर्म बताओ। प्लेड। मैं क्रिकेट खेला था, क्या कहेंगे? ये सेंटेंस सर के लिए बनाना है, इनको ही कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? अपने पिताजी के लिए बनाना है, हिंदी क्या बनेगी? खेले थे। सेकंड फॉर्म थे निकल के आएगी। अपने भैया के लिए बनाना है, रिपीट करेंगे। शी के लिए बनाना है, चिड़ी बल्ला खेली थी वे, रिपीट करेंगे। समझ रहे बात है नहीं? हम सब के लिए बनाना है, वी प्लेड बैडमिंटन, रिपीट करना है। समझ रहे बात है नहीं? काम बदल लो, काम बदल लो। खाने के लिए
पीने के लिए, लेने के लिए इंग्लिश में टेक का यूज किया जाता है। किया जाता है या नहीं किया जाता? टेक की सेकंड फॉर्म बताओ। टुक। जो सुबह का नाश्ता होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। क्या कहते हैं? सेकंड फॉर्म टुक हो गई। तो मैंने नाश्ते में दूध लिया था 1 गिलास, इंग्लिश क्या बनेगी? आई टुक अ गिलास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। आप रिपीट करें। ही के लिए बनाए, सभी बोले। जो वीडियो को देख रहा है वो भी हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करे, तभी इंप्रूव हो सकता है, वरना वीडियो देखने से कोई इंप्रूव नहीं होता। वीडियो देखने से सिर्फ आपके जो रूल्स है वो क्लियर हो सकते हैं, आपको सेकंड फॉर्म याद हो सकती है, लेकिन बिना बोले आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। यू शुड स्पीक। हमारे साथ साथ सी के लिए बनाएंगे। शी टुक अ गिलास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। कोई भी काम आपने, कोई भी चीज खाई थी आपने, लंच किया था मैंने 1 बजे कर। I took lunch at 1 o'clock। कभी कभी इंसान को देर हो जाती है खाना खाने में, 1 बजे लेता हूं। कल इतना ज्यादा बिजी था, 5 बजे लिया मैंने लंच। I took। अब लंच नहीं रहा वो, अब इंग्लिश में जो शाम के टाइम खाना खाया जाता है उसको वैसे तो हम लोग सफर कहते हैं। सफर क्या कहते हैं? SUPPER, सफर। I took supper at 5 PM। रिपीट करेंगे? कर लेंगे छोटी छोटी सी बातें। कोई काम देख लेते, ठीक है ना। आप किसी होटल में गए, होटल में जाके आपने ऑर्डर किया। क्या किया? आपने कहा 2 बर्गर ले आओ। एक बर्गर खाने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया आपने? ऑर्डर कैंसिल कर दिया आपने। वेटर भैया आपके लिए दूसरा भी बर्गर लेके आ गया, तो आप उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंने तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। इंग्लिश क्या बनेगी? I cancelled my order। रिपीट करेंगे एक बार और। वेल डन। कैंसिल के लिए आजकल इंग्लिश में जो सिनोनिम यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है कॉल ऑफ। लिख लो, कॉल ऑफ, CA लिख लिया। सेंटेंस क्या बनेगा? मैंने कैंसिल कर, ये वाली वर्ब यूज करनी है अब की बार। कॉल की सेकंड फॉर्म, आई कॉल्ड ऑफ माई ऑर्डर। क्या कहेंगे? रिपीट करें। शी के लिए बना दिए सेंटेंस। शी कॉल्ड ऑफ हर। ही के लिए बना दे। रिपीट कर दे। हम सबके लिए बना दो। We called off our order। बात समझ में आ रही है या नहीं? काम बदल बदल के इंग्लिश बोलो, काम बदल बदल के। मिलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिलने को सेकंड फॉर्म, मैं उससे मिला था। क्या बनेगा? और अगर लड़की से मिला था तो I met her। क्या कहेंगे? मैं तुम्हारे पिताजी से मिला था। I met with your father। मैं तुम्हारी मम्मी से मिला था। क्या कहेंगे? कर लेंगे? पक्का? खरीदने की इंग्लिश बताओ। बाय भी होती है और परचेज भी होती है। सेकंड फॉर्म बताओ। परचेज्ड, डी लगा देंगे। मैंने लैपटॉप खरीदा था ये पिछले साल। I purchased this laptop last year। क्या कहेंगे? आपके किसी दोस्त ने कार खरीदी, कैसे बताएंगे? मेरे दोस्त ने कार खरीदी थी भाई।
माई फ्रेंड परचेज द कार। क्या कहेंगे? शी के लिए बनाएंगे तो क्या कहेंगे? ही के लिए बनाएंगे तो, और हम सब के लिए रिपीट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? पक्का? अगर हम लोग ना करते हैं कि मैंने ऐसा काम नहीं किया था, ना करते हैं, तो अब हम लोग ना कैसे करेंगे बताओ? I did not action। क्या कहेंगे? रिपीट कर दो। अब इसको समझ लेते, इसका क्या मतलब है। ना करने के लिए सबसे पहले तो आपका डूअर आ जाएगा, जिसके भी लिए बना रहे, ही के लिए बना रहे ही, शी के लिए बना रहे शी, आई के लिए बना रहे आई, वी के लिए बना रहे वी, यू के लिए बना रहे यू। उसके बाद ना करने के लिए डिड नॉट। यहां तक बात क्लियर? उसके बाद अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिड नॉट आ गया है। इसमें पहले ही सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म बताओ क्या होती है? जब इसमें सेकंड फॉर्म आ गई, फिर सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं रही। यहां तक बात क्लियर है आपको? जो वीडियो देख रहा है उसको भी बात क्लियर हो गई? चले शुरू करें, प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ, फिर और कुछ एडिशनल प्रैक्टिस करेंगे। I did not action। मैंने ऐसा काम नहीं किया था। मोबाइल पे किसी को कॉल करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेक अ कॉल। क्या कहते हैं? मैंने कॉल नहीं की थी तुम्हें। कॉल के बाद आएगा I didn't make you a call। मेक के बाद यू आएगा, कॉल बाद में जाएगा। सही करो सेंटेंस। I did not make you a call। क्या कहेंगे? अब आए मेरे सामने, पहली झलक में आपको मैं पहचान नहीं पाया, मैं इस बात को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूं? I did not recognize you। रिपीट करे। मैं तो नहीं गया था करनाल। गो लगाएंगे, वेंट लगाएंगे? वेंट तो नहीं लगाएंगे। क्यों? इसमें ऑलरेडी डिड आ गया, सेकंड फॉर्म है। I did not go to करनाल। क्या कहेंगे? क्लियर है बात? किसी की देखभाल रखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक केयर ऑफ। क्या कहते हैं? उसकी मम्मी ने उसकी देखभाल नहीं रखी थी। Her mother did not take care of her। रिपीट करो। मैं अपने लिए बना रहा हूं, अपने लिए सेंटेंस कैसे? मैंने तुम्हारी देखभाल नहीं रखी थी। I did not take care of you। क्या कहेंगे? इसी का एक सिनोनियम बहुत ज्यादा चल रहा है, लुक आफ्टर। क्या चल रहा है? मैंने आपका ध्यान नहीं रखा था, इसको सेंटेंस में यूज कर। I did not look after you। क्या कहेंगे? किसी को नीचा दिखाना, उसको इंग्लिश में कहते हैं लुक। बोलो लुक डाउन अपॉन। मैंने आपको नीचा थोड़ा ही दिखाया था। I did not look down upon you। कर लेंगे ये बात? अपमान नहीं किया था मैंने आपका। I did not insult you। क्या कहेंगे? रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे। मैंने आपको सुना नहीं था। I did not listen to you। क्या कहेंगे? रिपीट। यह सुनने के लिए हम लोग हियर का भी यूज कर सकते हैं, HEAR। हियर मीन्स सुनना, है ना? मैंने अखबार नहीं पढ़ा था आज सुबह का। I did not read newspaper today। क्या कहेंगे? बना लेंगे ये सारी छोटी छोटी बातें। पक्का? कुछ वोकैबुलरी सीख ले। यस बेटा, कुछ कह रहे हो? अगर क्वेश्चन करें किसी से
इसमें वोकेबलरी भी सीख लेंगे साथ ही साथ। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सवाल कैसे करेंगे, सवाल कैसे करेंगे, रिपीट करो, डिड यू एक्शन, क्या कहेंगे, रिपीट कर दो, हिंदी क्या बनेगी, क्या तुमने ऐसा कहा, क्या तुमने ऐसा कहा, ये बनेगी। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुम सुबह स्नान करके आए थे, इंग्लिश, डिड यू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, क्या कहेंगे, रिपीट कर दो, क्या तुम हॉल में गए थे, डिड यू गो टू हॉल, कार चलाई थी क्या तुमने, क्या कहेंगे, क्या तुमने इंग्लिश बोली थी, क्या उसने इंग्लिश बोली थी, लड़की के लिए बनेगा तो क्या उसने साड़ी पहनी थी, डिड शी वियर, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, पक्का, और करें थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्या तुम उससे मिले थे, डिड यू मीट हिम, क्या कहेंगे, रिपीट करेंगे, क्या तुमने सच छुपाया था, 75 नंबर, क्या तुमने सच छुपाया था, डिड यू हाइड द ट्रूथ, क्या कहेंगे, रिपीट कर दो, सच छुपाने को इंग्लिश में, क्या तुमने राज खोल दिया था, अब राज खोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपन द स्वीट, रिवील सीक्रेट कहते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, क्या तुमने राज खोल दिया था, रिपीट करेंगे, एक ईडियम लिखवा दूं, बहुत जबरदस्त ईडियम, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, अंग्रेज लोग यूज करते हैं राज खोलने के लिए, स्पिल द बीन, स्पिल द बीन्स, इसको यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो डिड यू स्पिल द बीन्स, स्पिल की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, SPILL, स्पिल द बीन्स, राज खोल देना। सेंटेंस क्या बनेगा, डिड यू स्पिल द बीन्स, ये आपके लिए एडिशनल मेरी तरफ से गिफ्ट है, तोहफा है, घर पे जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिस इज जस्ट अ गिफ्ट फॉर यू गाइस। बस यहीं पे हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे, लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं आप सभी को, अपने स्टूडेंट्स को, और जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी, अगर ये सीरीज जो हमने शुरू की है आज आप लोगों के लिए, अगर आप इसको ईमानदारी के साथ फॉलो करते हो, विद इन 15 days यू विल डेफिनेटली सी अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन योर इंग्लिश। 15 ही दिन में आपकी इंग्लिश में बहुत ही बड़ा इंप्रूव आएगा, क्योंकि इस सीरीज में ही हम लोग आगे डिस्कशन टॉपिक भी करेंगे, जैसे मूवी हो गया, टीचर्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वी विल डिस्कस मैनी टॉपिक्स। आप घर जाके इसको देख सकते हैं, एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, दोज यू थिंक कैन नॉट कम हियर, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एक बार थोड़ा सा क्लास को दिखा दे बच्चों को। सो गाइज, हो सकता है आप इनमें से किसी को जानते हो, और आपके ऐसा भी हो सकता है कि आपके एतबार से ये लगता हो कि इसको तो इंग्लिश आती नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं यहाँ पे, सो इससे आपको एक कॉन्फिडेंट मिलता है, यू कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश।
इंग्लिश आज के टाइम में एक बहुत ही जरूरी चीज बन गई है। अगर आज इसको आप नहीं सुधारते हो, कल को जरूर आपको प्रॉब्लम आएगी भविष्य में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक डिस्कस करें वीडियो में अपने स्टूडेंट्स के साथ। पैसिव वॉइस इंग्लिश है, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, एक्सेंट है अमेरिकन और ब्रिटिश, स्पेलिंग है, उसके रूल्स है ना। व्हेन द इंग्लिश लेटर्स आर साइलेंट, वेयर और कब, कहाँ, कैसे साइलेंट है। यू कैन आस्क मी everything in the comment. Definitely I will answer your queries.